हेलो एवरीवन। सो आज हम चैप्टर 1 क्लास 10th केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की सारी एक्टिविटीज रिवाइज करने जा रहे हैं। आई गेस ये एक वीडियो में सारी नहीं हो पाएंगी, तो इसके हम दो पार्ट लाएंगे आपके लिए। पहले पार्ट में आई गेस 5 या 6 एक्टिविटी है और दूसरे पार्ट में हमारी आगे की एक्टिविटीज होंगी। पूरी इस चैप्टर में आई गेस 10 या 11 एक्टिविटीज है। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 1 केमिस्ट्री। सो हमारी एक्टिविटी 1.1 सबसे पहली ये एक्टिविटी हमसे क्या कहती है? इसमें हमें सिंपल से कहते हैं मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम रिबन लो और उसको पहले सैंड पेपर से क्लीन करो। फर्स्ट क्वेश्चन, सैंड पेपर से क्लीन क्यों करें? गुड। सो सैंड पेपर से क्लीन इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है, वो नेचर में पहले से मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम सैंड पेपर से क्लीन करते हैं, जब सैंड पेपर से क्लीन कर देते हैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को, तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में से हमें प्योर मैग्नीशियम मेटल मिल जाता है। सो पहला क्वेश्चन ये था सैंड पेपर से क्लीन क्यों करें? क्योंकि हमें प्योर मैग्नीशियम ऑक्साइड से प्योर मैग्नीशियम लेना होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसको जब हम बर्न करेंगे, बर्निंग मतलब हमें पता है, सबको पता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब इस मैग्नीशियम को हम बर्न करेंगे यानी O2 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो क्या फॉर्म होगा, क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, ये पूछते हैं बुक वाले हमसे। तो MgO बनेगा, हम सबको पता है, बैलेंस कर देते हैं इस इक्वेशन को। और इस MgO की फॉर्मेशन में जब इसको बर्न करेंगे ना, तो मैग्नीशियम एक डिजलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा। ये बर्न होगा, सॉरी, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, व्हाइट फ्लेम। ये बहुत बार सीबीएसई में पूछ लेते हैं कैसे बर्न होगा, व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होगा, MgO बनेगा। अच्छा, अब इसके बाद एक बहुत ही और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्टिविटी से आ जाता है कि जैसे हमें पता है Mg एक मेटल है और ये भी हमें पता है कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक इन नेचर होती है, तो ये हमें पता है बेसिक इन नेचर है। अब ये पता तो है हमें, लेकिन इसको प्रूफ कैसे करें कि बेसिक इन नेचर है? तो हमें पता है जब भी बेस में हम रेड लिटमस डालेंगे तो वो रेड लिटमस ब्लू में चेंज हो जाएगा, तो ये इसका प्रूफ है कि ये बेसिक इन नेचर होता है। चलिए, ये एक्टिविटी हमारी 1.1 थी, होप आप सबको क्लियर होगी। अब सेकंड एक्टिविटी की तरफ मूव करते हैं। सर स्कूल वाली एक्टिविटी करे जा रहे हैं, पेपर सिर पे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? कोई बात नहीं सर, हम हैं, सब समझ आएगा आपको। सेकंड एक्टिविटी में हमारे को कहते हैं कि जो लेड नाइट्रेट है वो लेना है और पोटेशियम आयोडाइड लेना है। इन दोनों में हमें रिएक्शन करवानी है और फिर ऑब्जर्वेशन हमें ही बताना है, बुक वाले नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिया PbNO3 फिर Ki, और इन दोनों में जब रिएक्शन हमने करवा दी तो रिएक्शन के बाद हमारे पास बनता है ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। आप सबने पढ़ा होगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें दोनों अपने आयंस चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पे PbI2 बन जाएगा और KNO3 बनेगा। चलिए ठीक है, क्या इतनी बात क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। अब इसमें ऑब्जर्वेशन क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया। ये जो बनेगा ये येलो कलर का होगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, याद रखने की चीज है, पेपर में क्वेश्चन पूछेगा। PbI2 का कलर बताओ, येलो प्रेसिपिटेट बनता है, ये प्रेसिपिटेट होता है। चलिए, इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। क्या एक्टिविटी सेकंड इतनी सी थी? हाँ जी सर, बिल्कुल इतनी सी थी। अब थर्ड एक्टिविटी की तरफ आते हैं हम। हमारी थर्ड एक्टिविटी, PbNO3 का कलर एक बार कमेंट करके बता दो, ठीक है? अभी अभी हमने रिवाइज किया है, एक बार जल्दी से कमेंट करो क्या होता है PbNO3 का कलर। चलिए, तो एक्टिविटी हमारी थर्ड क्या है, इसमें हमें कहता है कि जिंक मेटल लो, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड लो, इन दोनों की रिएक्शन करवाओ। रिएक्शन करवा दी हमने, क्या बनता है, ZnCl बनेगा, सॉल्ट मेटल प्लस एसिड क्या होता है, मेटल सॉल्ट प्लस H2 गैस, ठीक है जी। बैलेंस भी कर ही देते हैं, 2 आई गेस बैलेंस हो गया ये, यस ये बैलेंस हो चुका है, ठीक है। ये रिएक्शन करवा दी। अच्छा, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है तो इसमें हीट भी निकलती है। इतनी बात क्लियर है? हाँ क्लियर है। अच्छा, अभी सेम जिंक मेटल को हम H2SO4 के साथ लेते हैं जो एक और एसिड है और जो HCl से मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है सर। H2SO4 के साथ ले लेते हैं तो ZnSO4 बनेगा और H2 निकलेगा, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है तो हीट भी निकलेगी। इसको भी बैलेंस करते क्या, बैलेंस पे पहले से ही इसमें क्या करें, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हमें ऑब्जर्व क्या किया, इसमें हमने ये ऑब्जर्व किया कि जब H2SO4 को जिंक के साथ रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस कंपैरेटिवली ज्यादा निकलेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि H2SO4 HCl से कंपेयर में मोर मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। दूसरी चीज, ये दोनों ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब मेटल ज्यादातर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब एनर्जी देते हैं, यानी एनर्जी निकलती है, और H2 तो रिलीज हो रहा है। चलिए, और अब इसके बाद हम फोर्थ एक्टिविटी करेंगे। अरे वाह सर, मजा आ रहा है। चलिए सर, फिर आगे करते हैं फोर्थ एक्टिविटी। फोर्थ एक्टिविटी में हमें क्या कहता है, क्विक लाइन लो और उसमें वाटर ऐड कर दो। क्विक लाइन क्या होता है सर, फॉर्मूला तो भूल गए, चलिए कोई नहीं, हम बताएंगे। क्विक लाइन होता है हमारा CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें वाटर ऐड करते हैं तो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, CaOH। इसको हम स्लैग लाइन भी कहते हैं, इसका कॉमन नेम है स्लैग लाइन। ओके, सो CaOH लाइन वाटर स्लैग लाइन, जो भी आपको कहना आप कह सकते हो। अब दूसरी चीज है, ये यूज क्या होता है, इस स्लैग लाइन का यूज क्या होता है? तो एक यूज है जो एक्टिविटी में तो नहीं है लेकिन हमें पता होना चाहिए नॉर्मली। जैसे आपने सुना होगा व्हाइट वॉशिंग होती है घरों की, जो चूना लगाते हैं नॉर्मल, तो उसमें ये यूज होता है, व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। चलिए, ये भी क्लियर है। अच्छा, व्हाइट वॉशिंग के बाद आपने देखा होगा घरों की दीवार नॉर्मल होती है ना, वो चमकने लगती है। तो खैर एक्टिविटी में तो इतना ही था, लेकिन क्यों चमकती है ये भी हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं। तो होता क्या है ना, जो CaOH होता है, ये एटमॉस्फेयर में जो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है उसके साथ रिएक्ट कर देता है, और रिएक्ट करने के बाद ये CaCO3 बनाता है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो चमकीला होता है, मतलब व्हाइट कलर का होता है, इसलिए हमारा घर चमकता है। इसके बाद इस रिएक्शन में H2O भी बनता है। आई गेस बैलेंस है ये, CaCO2O3, या ये बैलेंस है, ठीक है। चलिए, अब ये क्लियर एक्टिविटी, हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, एक्टिविटी 1.5।
एक्टिविटी 1.5 वन ऑफ द सिंपलेस्ट एक्टिविटी ऑफ द चैप्टर। हमें इसमें FeSO4.7H2 लेना है। अब सबसे पहले जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स हैं इनको हीट करेंगे और हटा देंगे, तो फिर हमारे पास बन जाएगा Fe2SO4। इसका कलर क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में बार बार पूछता है। ग्रीन कलर का होता है ये। चलिए ठीक है, अब ये FeSO4 बन गया, Fe2SO4 बन गया, सॉरी, अरे सॉरी, ये FeSO4 होता है, देखो बोलने के चक्कर में ये गलत लिख दिया। ये FeSO4 हमारे पास बन गया, ठीक है, ये ग्रीन कलर का होता है। अब इस FeSO4 को जब हीट करेंगे, इसको हीट करके FeSO4 बना जो ग्रीन कलर का होता है, इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, तो हीट के प्रोडक्ट्स हम यहाँ लिख देते हैं Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये प्रोडक्ट्स हमारे पास बनते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ कलर वगैरह है क्या? हाँ जी सर, हमारे पास कलर है इसमें, ये होता है हमारे पास रेडिश ब्राउन। चलिए क्या किया है, SO2 की स्मेल कैसी होती है, SO3 की स्मेल कैसी होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो ये हमारे पास ऑर्डर स्मेल का होता है, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें जी नहीं, ये एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हीट दे रहे हैं, और ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, क्योंकि यहाँ पे जब FeSO4 को हीट करेंगे हम तो हीट दे रहे हैं, इसलिए एक्सोथर्मिक गलत बोल दिया, सॉरी। सो आई गेस क्लियर है ये एक्टिविटी सारी बुक में आपके। अब एक्टिविटी 1.6 है, आई गेस ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो वो एक्टिविटी हम नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। तब तक के लिए ये रिवाइज करिए और कमेंट सेक्शन में जो भी आपको कोई डाउट है, कोई भी क्वेरी है, वो बताइए।